Hello students, we will continue our motion and measurement lesson with activity first। तो एक्टिविटी फर्स्ट में आपको सिर्फ इतना करना है कि इन्होंने बोला है कि कोई रूम की लेंथ आपको क्या करनी है, मेज़र करनी है। और उसके अंदर क्या यूज़ करना है, आपको फुट यूज़ करना है। फुट मतलब कि आपका स्टेप, कि आपने जैसे लेंथ एक दीवार के साइड आप चल रहे हो कि कितने स्टेप में आपने उस रूम की एक दीवार की लेंथ को कवर अप कर लिया है। एक्टिविटी सेकंड में भी आपको जैसे कोई डिस्टेंस कवर करना है, वहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, हैंड। जैसे फिगर 10.5 में भी दिखाया हुआ है, मेजरिंग ऑफ विड्थ ऑफ अ टेबल विद अ हैंड स्पैन। तो यहाँ पे हम हैंड स्पैन का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हैंड को बिल्कुल खोल कर। इसलिए एक्टिविटी 1 एंड 2 आप ऑब्वियसली घर पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि जैसे ही हम मेजरमेंट के लिए फुट यूज़ कर रहे हैं या हैंड यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिट। डैट मीन्स अगर आप एक दीवार की लेंथ को मेज़र करने के लिए वहाँ पे आपके 6 स्टेप होते हैं, तो डैट मीन्स यू विल काउंट 6 यूनिट, कि आपके कितने हुए, 6 यूनिट। अगर आपके स्टेप का डिस्टेंस मान लो 60 सेंटीमीटर है, तो आपने कितने स्टेप लिए एक दीवार को कवर करने के लिए, उसकी लेंथ को 6 स्टेप लिए। तो 60 को 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, उस दीवार की लेंथ आ जाएगी। बट यू नो हर किसी का स्टेप अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे एक छोटे बच्चे का स्टेप बिल्कुल छोटा होता है, बड़े का स्टेप थोड़ा बड़ा होता है। तो ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं। बट अगर फिर भी हम एंशियंट टाइम में इनको यूज़ करते थे, तो यहाँ पे हम इनको क्या नाम दे रहे हैं, यूनिट। नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में कैसे मेजर होता है, फर्स्ट वन इज़ नंबर। देखो यहाँ पे यूनिट के बाद क्या बोला है कि 2 पार्ट्स में, एक तो नंबर एंड द अदर पार्ट इज़ द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। उस मेजरमेंट की कितनी यूनिट है। जैसे एग्जांपल एक्टिविटी में हमने क्या किया, रूम की लेंथ फाउंड की थी। मान लो उसकी 12 लेंथ हो गई आपके फुट की, मतलब कि 12 स्टेप में। तो 12 क्या हो गया, आपका फुट लेंथ का नंबर हो गया। तो ये हमने क्या, 12 मतलब कि आपकी फुट लेंथ लग, लेकिन एक फुट में कितना डिस्टेंस किया है, तो वो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, उसको यूनिट। दैट मीन्स फुट लेंथ इज़ द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। यहाँ पे हमने यूनिट एक फुट को सिलेक्ट किया है, कहीं पे हम हैंड की स्पैन को एक यूनिट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फिगर आपका 10.4, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक डिसएडवांटेज था कि पर्सन टू पर्सन उनके फुट एंड हैंड स्पैन की पोजीशन चेंज होती रहती है, किसी का छोटा एंड किसी का बड़ा होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। मेजरमेंट के लिए अब स्टैंडर्ड यूनिट आ गई है। जैसे कि हम एंशियंट टाइम से स्टार्ट करते हैं। एंशियंट टाइम्स में क्या था, जैसे जो लेंथ ऑफ फुट होता था या विड्थ ऑफ फिंगर होती थी, तो हम इनको यूज़ करते थे। बट आगे आगे क्या हुआ, जो इंदूज़ वैली स्टार्ट हुई, जहाँ से मतलब कि इंदूज़ वैली की सिविलाइजेशन हमें नोन में आ गई, तो वहाँ पे पीपल का हमने घरों की मेजरमेंट देखी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती थी। तो वो क्या यूज़ करते थे, क्यूबिट। क्यूबिट होता है बेटा, क्यूबिट एज ए लेंथ। क्यूबिट होती है आपकी कोहनी से लेके और जो भी आपकी फिंगर टिप्स होती है वहाँ तक, उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिट। जैसे आप कोहनी और हाथ को सीधा करोगे ना, तो मैं पिक में अलग से भेज दूंगी कि क्यूबिट क्या होता है। तो वो वाली चीज़ यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए, और उसको ही एज ए यूनिट लेते थे लेंथ की। मतलब कि 1 क्यूबिट, 2 क्यूबिट, अगर किसी का डिस्टेंस 4 क्यूबिट है तो वो उसको 1 क्यूबिट इज इक्वल टू 1 यूनिट। नेक्स्ट है, या क्लोथ को यूज़ करने के लिए पीपल क्या यूज़ करते थे, यार्ड यूज़ करते थे क्लोथ की मेजरमेंट। जैसे अब हम इंची टेप की हेल्प से सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, तो पहले क्या, अभी भी हमारी जैसे कि ग्रांड मदर होती है जो पढ़ी लिखी नहीं होती, वो अभी भी यार्ड यूज़ होती है। उनका इंची टेप एक तरह से कपड़े का बना होता है और वहाँ पे उनका यार्ड यूज़ होता है। यार्ड क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। मतलब कि चिन से लेके और आउट, मतलब कि आप बाहर की तरफ आर्म को क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे, तो वो क्या बन जाएगा, 1 यार्ड। तो यहाँ पे यार्ड को 1 यूनिट कंसीडर किया गया है। ऐसे ही अगर बिल्कुल स्मॉल लेंथ मेजरमेंट करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अपनी फिंगर या मुट्ठी। मान लो कि आपके पास स्केल है, अब स्केल को अगर आप फिंगर को रखोगे तो नियर बाय आपकी, मतलब कि 4 फिंगर एक टाइम पे, फिर 4 या 10 फिंगर आ सकती है, या फिर आपकी 2 मुट्ठी से ही आपका एक स्केल का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो ये मुट्ठी मीन्स फिस्ट एंड अंगुल फिंगर, अंगुल यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, हम इसको हिंदी में अंगुली बोलते हैं। तो हम ये इसको स्मॉल लेंथ मेजरमेंट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे।
ऐसे ही बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो हम अभी भी हम 21वीं शताब्दी में इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अभी भी हम कपड़े की लेंथ मेज़र करने के लिए अपने हाथ से पकड़ के कंधे तक मेज़र करते हो और वो एज इट इज़ चलता आ रहा है। बट ये बिल्कुल ही कन्फ्यूज़न वाला सिस्टम हो जाता है कि क्योंकि पर्सन टू पर्सन हाइट के अकॉर्डिंग उनकी लेंथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो फिर आगे क्या आया, इन 1719 में फ्रेंच ने क्या क्रिएट किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट क्रिएट की मेजरमेंट के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, किसने क्रिएट की, ये फ्रेंच ने 1790 में। क्या, एक मेजरमेंट मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट। पहले हम क्या कर रहे थे, कभी फुट को यूनिट कंसीडर कर रहे थे, कभी हैंड के स्पैन को, कभी यार्ड को, कभी क्यूबिट को यूनिट, लेकिन यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडरेशन में आ गई थी और जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। तो इसलिए ताकि ये पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूनिफॉर्मिटी के यूज़ में हो सके, तो साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया ताकि ये मेजरमेंट पूरे वर्ल्ड में सेम रह सके। अब ये एसआई सिस्टम क्या होता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, यहाँ पे देखो, दिस सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज़ नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है। जैसे कि द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। आप कहीं भी देखो लेंथ को हम मीटर में ही मेजर करते हैं। अब मीटर स्केल आपको देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है 10.6 फिगर में, इंची टेप भी बोल देते हैं क्योंकि आप स्केल आपका मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर तक होता है। बट ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ये, हम घरों पे अगर क्लोथ्स की मेजरमेंट देखनी है तो इंची टेप यूज़ होता है, और उससे भी ज़्यादा अगर हमें बहुत ही ज़्यादा लेंथ मेजर करनी होती है तो उससे भी ज़्यादा लेंथ के इंची टेप मेजर अवेलेबल होते हैं। ऐसे ही फर्दर मीटर को अगर हमने स्मॉल लेंथ करना है तो वहाँ पे हम अंगुली और फिस्ट यूज़ करते थे, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मीटर को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है 100 इक्वल डिवीज़न में। क्या किया हुआ है, 100 इक्वल डिवीज़न में। जैसे कि सेंटीमीटर, डेट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एंड 1 सेंटीमीटर को भी फर्दर हमने मिलीमीटर के अंदर डिवाइड किया हुआ है, डेट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये क्या है, आपकी एसआई मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे अगर हमने क्या करना है, लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये लेसन पढ़ना है। इसी के साथ आपकी चैप्टर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।